नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मेवाड़ रियासत से संबंधित चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ रियासत से संबंधित गोहिल राजवंश की उत्पत्ति से लेकर महाराणा कुंभा तक के प्रश्नों की चर्चा की थी। उसी सीरीज़ को हम महाराणा कुंभा से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। इसमें हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। संगीत राज भी राणा कुंभा द्वारा रचित है, संगीत मीमांसा भी राणा कुंभा द्वारा रचित है, सूड प्रबंध भी राणा कुंभा द्वारा रचित है, रसिक प्रिया भी राणा कुंभा द्वारा रचित है। तो ये चारों राणा कुंभा द्वारा रचित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? दोस्तों आप सभी जानते हैं नृत्य रत्न कोश की जो रचना की थी वो की थी महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर सुनिए। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तुमंजरी। दोस्तों आप सब जानते हैं सुधा प्रबंध कुंभा द्वारा रचित है, चंडी शतक कुंभा द्वारा रचित है, लेकिन जो राजवल्लभ है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है और वास्तुमंजरी भी कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कुंभा से इनका कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें 1 और 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त था? तो संगीत राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, इसमें 7 दे रखा है, तो इसका 5 वाला ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो रूप मंडन का जो संबंध है वो संबंध है मूर्ति कला से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा के जो दरबार में नहीं था उसको हमें बताना है। तो नाथा, मुनि जिन विजयसूरी, मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट। तो जो भी नहीं है वो बताना है। मैं तो नाथा तो था, लेकिन जो ये मुनि जिन विजयसूरी है वो नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये राणा कुंभा के दरबार में नहीं था। चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़ में जो गोसुंडी की बावड़ी है उसका निर्माण किसने कराया ये बताना है अपने को। रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, श्रृंगार देवी, प्रेमल देवी। तो गोसुंडी में जो बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को राणा सांगा ने करमचंद पवार की वफादारी प्राप्त करने के लिए उसे दिया था? अजमेर, मांडल, पर्वतसर, बनेड़ा। तो ये चारों ही दिए थे इन्होंने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जिसमें सभी है 1, 2, 3, 4? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था 1509 में। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिए रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी राय, मुजफ्फर कौन था? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन है। जो भी है इन दोनों में से
ए और बी में से है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि राणा सांगा के समय मालवा का जो शासक था वो था महमूद खिलजी द्वितीय था, न कि फर्स्ट। तो हमारे को याद रखना है, द्वितीय याद रखना है, बी ऑप्शन वाला ये था। राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? महमूद खिलजी द्वितीय। ये द्वितीय कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसका विशेष ध्यान रखना आप। खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली कहाँ दोस्तों? कोटा में है। यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, सही बात है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है, नहीं। खातौली जो है, खातौली कोटा में, जो कि हाड़ौती में आता है, मारवाड़ में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। लेकिन आपके भी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी पढ़ना है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना दिया, सही बात है ये। राणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये बात भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल नहीं है। ये होता तो सही होता, लेकिन इसने कि सामरिक महत्व का स्थल है ये लिख रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है, यही इसका सही है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया था वो खातौली के युद्ध में ही कराया था। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे इब्राहिम लोदी, शेरशाह, निजाम का, आलम का, महमूद लोदी, हसन का, शरीफ इशक आका, कौन थे? तो महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वो थे, एक तो था अपना महमूद लोदी और दूसरा था हसन खां, जिसे वो सांगा का सेनापति भी बना था हसन खां। एकमात्र ये मुस्लिम भी था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। तो बाबर की सेना को हराया था वो हराया था बयाना की लड़ाई में हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बयाना की लड़ाई में। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा? बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, घाघरों की लड़ाई। तो खातौली की लड़ाई जो लड़ी गई वो लड़ी गई 1517 में, और घाघरों की लड़ाई लड़ी गई 1519 में, और बयाना की जो लड़ाई लड़ी गई वो लड़ी गई फरवरी 1527 में। तो सबसे पहले आएगा नंबर 2, उसके बाद आएगा नंबर 3, उसके बाद आएगा 1। तो 2, 3, 1 वाला ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो सांगा के पक्ष में लड़ा था राजा बारमल, ईडर का बारमल और वीरमदेव मेड़तिया। तो ये दोनों लड़े थे। 1 और 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजेगी? तो ये मारवाड़ी सेना जो भेजेगी वो भेजेगी मालदेव, जो एक राजकुमार के रूप में आए थे। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में भाग लिया था? महमूद लोदी, रावत उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। इन सभी ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा
ऑप्शन में जो होगा वो सी ऑप्शन में होगा, क्योंकि इन सभी ने भाग लिया है, तो ये सभी सही हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल। तो एक रायमल तो लड़ रहा था, पृथ्वीराज भी लड़ रहा था, कल्याणमल भी लड़ रहा था, बीकानेर का था, लेकिन ये ए नहीं लड़ रहा था। सूर्यमल कोई जिक्र नहीं है इसका। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो ये था सलदी तंवर। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताया जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया, तो वो था सलदी तंवर, ऑप्शन नंबर ए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था राणा सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था की तुलगुमा प्रणाली, सांगा में रणकुशलता की कमी, सांगा की सैनिक कमजोरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांगा की सैनिक कमजोरी जो मुख्य पराजय का कारण बनी सांगा की। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज छिन्न मुकुट धारण करके युद्ध जारी रखा था? जयमल, जाला अज्जा, राम सहाय, तंवर, दुर्गादास। तो आप सभी जानते हैं जो राणा सांगा का राज्य ने धारण किया था वो क्या था? जाला अज्जा ने, और महाराणा प्रताप का जो राज्य ने धारण किया था वो जाला विद्या ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। खानवा के युद्ध के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। युद्ध से पूर्व मुस्लिम ज्योतिषी महमूद शरीफ ने बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी। हाँ, भविष्यवाणी की थी, ये ऑप्शन एकदम सही है। बाबर ने सैनिकों में जोश भरने के लिए धार्मिक भावनाओं जिहाद का प्रयोग किया था। हाँ, धर्म के लिए कौन लड़ेगा ये बात कही थी बाबर ने। युद्ध विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। बाबर ने देवलिया के बॉक्सिंग के मदद से शूले का प्रयास किया, तो कोई शूले का प्रयास नहीं किया था देवलिया के बॉक्सिंग के साथ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? वो किया गया था अपना मांडलगढ़ में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राणा सांगा का अंतिम बयान था, अंतिम बयान सांगा का था, अंतिम से ई याद रखना, इरिस, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों का हिंदू पद कहा जाता था? हिंदू पद की उपाधि किसकी है? कुंभा की, सांगा की, नागपुर द्वितीय के, अनोराज की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभा के नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। सांगा की है हिंदू पद। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो बहादुर शाह ने जो चित्तौड़ पर हमला किया था वो किया था 1533-34 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो वो मांगी थी कर्मावती ने, क्योंकि उसमें उदय सिंह बहुत ही छोटे थे। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो द्वितीय शाखा बहादुर शाह के आक्रमण के कारण हुआ था 1533-34 में, और उसमें जो रानी थी वो थी कर्मावती। आपको समझना दोस्तों, कर्मावती ने जोहर किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो आप सभी जानते हैं बहादुर शाह ने किया था। चित्तौड़ में स्थित तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनाया था? तो चित्तौड़ में जो तुलजा भवानी है उसका मंदिर बनाया था अपने बनवीर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही युद्ध क्रम का चुनाव कीजिए। कागरोन का युद्ध 1519 में सही बात है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में सही बात है। बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था, फरवरी 1527 में। मावली का युद्ध 1540 बनवीर और महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ था। तो 1500 के पहले 1437 वाला सबसे पहले आएगा, 2 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद में 1500
19 आएगा। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये इसका सही आंसर हो गया। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो 1459 में तो जोधपुर नगर की स्थापना हुई है। उसके ठीक 100 साल बाद में 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो उस समय मेवाड़ का जो राणा था वो था महाराणा उदय सिंह, यानी कि महाराणा प्रताप के पिताजी। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया? अकबर ने जो चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था कब किया था वो बताना दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर 1562 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 23 अक्टूबर 1567 को, ऑप्शन नंबर सी 25 फरवरी 1568 को, और ऑप्शन नंबर डी 15 जून 1572 को। कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो वो करना पड़ा था चित्तौड़ दुर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाराणा प्रताप से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था, ये एकदम सही बात है। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ में व्यतीत हुआ था, ये बात भी सही है। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में अजबदीप पवार से हुआ था, ये ऑप्शन भी सही है। उपयुक्त में से सत्य है, तो सभी सत्य है, सी ऑप्शन। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? आप सभी जानते हैं कि कीका के नाम से सिर्फ एक ही शासक को जाना जाता है और वो है महाराणा प्रताप, जिसे भीलों द्वारा प्यार से कीका के नाम से बुलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम जो 28 फरवरी वाला सीन है वो है उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार के समय वहाँ पे जाते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए में गोगुंदा। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने लगभग 24-25 वर्षों तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही ऑप्शन है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। सबसे पहले तो आया है अपने जलाल का, जिसमें जलाल का नहीं है वो ऑप्शन काट दो, ऑप्शन नंबर बी कट गया और ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। उसके बाद आता है मान सिंह, तो इसमें से मान सिंह इसमें है लेकिन मान सिंह इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन कर। परीक्षा में आपको यही करना है, सबसे पहले जलाल आया, उसके बाद मान सिंह आए, उसके बाद भगवंत दास आए और सबसे लास्ट में टोडरमल आए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1577 को, 18 जून 1567 को, 18 जून 1576 को, 18 जून 1555 को। तो आप सभी जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को कमजोर का युद्ध भी कहते हैं, हाथियों की लड़ाई भी कहा जाता है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वो हुआ है 18 जून 1576 को हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रम सही है। आप सभी जानते हैं हल्दी घाटी राजसमंद जिले में है, जबकि खानवा है भरतपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो हरावल का नेतृत्व जो किया था हकीम खान सूर ने किया था, और आप सभी जानते हैं कि हकीम खान सूर एक मुस्लिम सेनापति थे महाराणा प्रताप की सेना में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था मान सिंह ने। ये मान सिंह अपने आमेर वाले ही हैं। दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और अगली क्लास में हम
महाराणा प्रताप से लेकर मेवाड़ राजवंश के सबसे अंतिम जो राजा हैं उन तक जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।